मेरा नाम सबा है। मोहल्ले में सब लोग मुझे खुश मजाज सबा कहते हैं क्योंकि मैं अक्सर हंसी मजाक से बात करती हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेली नादिया के घर भी सोचा था कि उसके साथ कुछ देर तक चक्कर लगाऊंगी, लेकिन दरवाजा उसके शोहर फैजान ने दरवाजा खोला। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई, नाजिया कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए बोला, बस आ ही रही होगी, आप अंदर आ जाए, अकेले बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अंदर आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि कसम का आदमी था और बातों में दूसरे मानी का माहिर था। मैंने पूछा, तो आप अकेले क्या कर रहे थे? वह हंसकर बोला, अरे दूध में मिला रहा था। कभी आपको भी मिला दूं? मैं चौंक गया और कहा, क्या मतलब? वह मजाक में बोला, मतलब चाय का दूध। और क्या आपको ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो? मैंने दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पानी पेश किया। पानी उसे देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गिर जाएगा। मैंने पूछा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी। और क्या आपके दिमाग में पढ़ा? तो सोचा हुआ है लगता है। शर्म से मुस्कुराई। अंदर का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और बोला, ये मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ जब तक नादिया आ जाए। वैसे आजकल की ने मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। मैंने मजाक में पूछा, ऐसा खला? वो आहिस्ता से बोला, सोफे का खला पर बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फंसी, लेकिन सच कहूं तो उसका हर जमला मुझे चौंका देना था। लगता था जैसे अभी कुछ बोलेगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता हूं, लेकिन फिर वह मर्द हिंदी में बात बना देता है। दिल में उसने फ्रीज से ठंडी बोतल निकाली और बोला कि आपको भी ठंडी चाहिए, अकेले ठंडी पीने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब किले का मजा नहीं आता? वो बोला, मतलन डरना के लिए पीने का मजा नहीं मिल कर पाया तो मजाक ना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ाई तो उसने जानबूझकर कहा, आहिस्ता पकड़ी है वरना रिल जाएगी। मैंने आंखें खोलकर देखा और कहा, क्या पता चल जाएगी? तो वो हंस कर बोला, अरे बोतल, आप तो बड़ी शरारती हैं। उसने मुझे खींच ली जा रही थी। मेरे मन में तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता किया। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उससे एतर की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, बाजी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कुराहट इंसान की रातें भी नहीं कर सकती है, बच्चों की। और बोली, रातें रोशन? मतलब क्या बोला है? मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाए। मैं भी शर्मसार हो गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि नाजी इकबा आए गए, लेकिन उसके शोहर फैजान की बातों में एक ऐसा शख्स था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, समाजी, आप चाहें तो मैं आपको वह चीज भी दिखा सकता हूँ, सिर्फ नाजिया को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज? दूर से हंस पड़ा और बोला, अरे मिनी बाइक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने उसका हाथ हल्का सा मारा। कहा, अब तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करो, आदत है, वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ी हंसी मजाक से ही मजा आता है। मैं सुबह हूं और इस दिन नाजिया का शौहर फैजान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। सिर्फ मैं और वो बाहर हल्की हल्की हुआ चल रही थी और कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, उसने नाजिया को देर क्यों हो रही है? वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेले छोड़ने का इरादा हो, थोड़ा मजा उसके बच्चों की। और बोली, किस कसम का मजा? वह हंसकर बोला, अरे मतलब का मजा। नाजिया आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंसता हूं। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने चाय बनाने की पेशकश की, बाजी, आपको गरम गरम चाय पिलाओ। मैंने कहा, आप तो अकेले ही मुसीबत कैसे करेंगे? वह शरारत से बोला, एरे मैं तो दूध गरम करने का माहिर हो, जरा सा हाथ चला और झाग बन जाए। मैंने फौरा आंखें घमाकर कहा, मतलब? वह मजाहिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और क्या आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो?
मतलब दूध की चाय का झाग। और क्या आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्मसार होकर चुप हो गई। चाय बन गई। उसने कहा, मुझे पकड़ाते हुए कहा कि जरा ध्यान से पकड़ेगा वरना चपक जाएगी। मैंने कहा, क्या छट जाएगी? वह आंख चराकर बोला, अरे जाए, अगर कप गिर गया तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे भी हालत में भी आप बरी नहीं लगीगे। मैंने कप को मजबूती से पकड़ लिया और हंसी दबा दे। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात दूसरे मानी में करता और फिर खुद ही होना चाहिए था। उसने, हाँ सबाजी, आप चाहें तो मैं आपको वह चीज भी खा सकता हूँ जो नाजिया कर वह सिखाता हूँ। मैं बच्चों की कौन सी चीज है वो बोला होगा। उसको सिखाता कैसे जिस्म को खींचना और मरना है। आप चाहें तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं। सीधा सीधा बोलिए को बोला सही। कहा, मैं ये किया हाँ आपने, मैं चालाक हो वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बुलंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर देंगावर मेरी तरफ देखकर कहा, समाजी, अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में मंशा है जो किसी शराब में नहीं तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी देर तक के साथ कहा, ये बातें आप नाजिया से कहते हैं कि लड़की से? वो मुस्कुराते हुए बोला, नाजिया तो अब मेरी बातों को संजीदा लेते हैं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में दूसरा मतलब होता है, लेकिन आप सुनकर शर्मसार हो जाती हैं। और यही असल मजा है। मेरे गाल सचमुच सरक हो गए थे। वह आहिस्ता से मेरे और करीब आ गया। इतना ही उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने कहा, बाजी आप चाहें तो मैं आपको वो चीज भी खा तुम जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, क्या वह जोर से हंसा दुनिया तक। ये मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा ही नाजिया को बहुत पसंद आया था। मैंने सिर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोले, आप तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैं खुद ही खेल में शामिल हो गई थी। उसकी कुर्बानी वाली बातों का लुत्फ उठाने लगी थी। मैंने मजाक में पूछ, फैजान भाई, अगर नाजिया भी आ गई तो वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो मजदूर ही मिला रहे थे। मैंने तकिए उठाकर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उसकी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कने और तेज हो रही थी। कमरे का माहौल और तजस्सुस से भर गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, समाजी कभी सोचा है अगर इंसान वही करे जो दिल में सुबह हो? और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। दरवाजा पहले ही बंद था। लड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और सामने बैठा फैजान मुसलसल मुझे अपनी बातों में उलझा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, बाजी आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने आवाज में कहा, हाँ डांट है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो तब होना चाहिए जब दूध अबल कर बाहर निकल जाए। मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपका मौत बेहतर करने आया हूं, चौंक कर बोली। क्या वह जोर से हंसा? में मतलब गरम चाय मौत अच्छा करने आया हूं। आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला था। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा जी अगर मैं आपको छोड़ लूं तो? मैंने हैरानी से कहा, क्या वो फोरा बोला मतलब कि आपके हाथ से कप छीन कर तो कहीं गिर ना जाए? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फैजान ने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा, बताइए, एक औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? मैंने घबराकर कहा, कब बोला? जब वो अपना राज किसी और के साथ बांटे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना ऐतराज मेरे साथ शेयर करें। मैंने हचकचाते हुए कहा कि सरफराज को हिस्सा ले, जैसे बचपन में अपने चोरी छिपे मिठाई खाई हूं। मैं क्या समझ रही थी आप? मैंने सिर पकड़ लिया और दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन माहौल आहिस्ता आहिस्ता और गहरे होते जा रहा था। उसकी नजरें अब शायद ही मेरी आंखों में डूब गई थी। उसने कहा, समाजी अगर मैं कहूं किया आपको ही दुल्हन बनाऊंगा, चनांचा करोज देता हूं, तो घबरा कर बोली, कौन सा तजर्बा बोला था? मोबाइल एप्लीकेशन खाना रोज उसको समझाता हूं, वो भूल जाती है। आप तो समझदार लगती हैं। मैंने उसे तकिया मारा और कहा, आप तो हद करते हैं। अब वो और आगे बढ़ा,
उसके अल्फाज और शरारती मेरे दिल की दीवार तोड़ रही थी। वो बोला, समा जी, अगर किसी दिन ये राज बाहर आ गया तो। मैंने घबरा कर कहा, कौन सा राज? वह बोला कि आपने मेरी चाय पी थी और नाजिया को नहीं बताया। हम एक बार फिर हंस पड़े। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हंसी मजाक की होनी चाहिए, खास तौर पर जब बात दूसरे के रिश्तों की हो। हर ताल्लुकात की अपनी इज्जत होती है, जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए। शादीशुदा में वफादारी और ईमानदारी बुनियादी अहमियत रखती है।